नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाले हैं जहां प्राचीन कथाएं और शाही इतिहास दोनों ही हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं। तो क्या हो सकता है इन तीनों में कॉमन? अजीब सवाल है ना? पर इसका जवाब छिपा है हरियाणा के एक बहुत ही दिलचस्प जिले में। तो चलिए, इस खोज की शुरुआत करते हैं धोसी पहाड़ी से, जो हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं कि पौराणिक और भौगोलिक दोनों ही तरह से केंद्र है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत का शायद सबसे मशहूर हेल्थ सप्लीमेंट च्यवनप्राश, उसका जन्मस्थान इसी पहाड़ी को माना जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? तो देखिए, कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले ऋषि च्यवन ने अपनी ताकत और जवानी वापस पाने के लिए इसी पहाड़ी पर तपस्या की और यहीं की जड़ी बूटियों से उन्होंने एक खास लेप तैयार किया जिसे प्राश कहा गया। और हाँ, माना यही जाता है कि आज हम जो च्यवनप्राश खाते हैं उसकी प्रेरणा वही प्राचीन नुस्खा है। लेकिन रुकिए, इस पहाड़ी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये सिर्फ एक पौराणिक जगह नहीं, बल्कि जियोलॉजिकली ये एक डेड वोल्केनो यानी कि एक मृत ज्वालामुखी भी है। अब सोचिए, इस इलाके में ये कितनी अनोखी बात है। और तो और, ये दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है। अच्छा, तो पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा असली दर्ज इतिहास की तरफ चलते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा जिले के हेडक्वार्टर नारनौल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, जिले का नाम तो महेंद्रगढ़ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ शहर में नहीं है, वो नारनौल में है। और ये छोटी सी बात ही नारनौल के ऐतिहासिक दबदबे को साफ दिखाती है। नारनौल की अपनी एक अलग ही पहचान है, जो वक्त के साथ इसके बदलते नामों में दिखती है। कभी ये नंदीग्राम था, तो कभी नर राष्ट्र। लेकिन एक नाम है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, सिंहों का डहर, मतलब शेरों की मांद। जरा सोचिए, क्या रुतबा रहा होगा इस शहर का। और ये रुतबा सिर्फ नाम में नहीं था। सूरी साम्राज्य से लेकर मुगलों तक नारनौल हमेशा से एक अहम ठिकाना रहा। और उन ताकतवर सल्तनतों की विरासत आज भी यहाँ की इमारतों और गलियों में जिंदा है। इसकी छाप हर जगह दिखती है। शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान का मकबरा यहीं बनवाया। फिर आए मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने यहाँ सिक्के बनाने के लिए एक शाही टकसाल यानी मिंट शुरू करवाई। और अकबर के ही एक गवर्नर थे शाह कुली खान, जिन्होंने यहाँ मशहूर जल महल बनवाया और अपना खुद का भी एक शानदार मकबरा तैयार करवाया। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन को साफ करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोगों को होता है। हरियाणा में दो मशहूर इब्राहिम के मकबरे हैं। एक तो है नारनौल में इब्राहिम खान का, जो शेर शाह सूरी के दादा थे, और दूसरा है पानीपत में, वो है इब्राहिम लोदी का, जो दिल्ली के आखिरी सुल्तान थे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, इन्हें एक समझने की गलती न करें। अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है मराठों के साथ। यहाँ है कानोड़ का किला, जिसे बनवाया था मराठा जनरल तात्या टोपे ने, और इस किले का 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा रोल था। ये किला इतना मजबूत और रणनीतिक तौर पर इतना बेहतरीन था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था हडसन, उसने जब इसे देखा तो वो भी दंग रह गया। उसने कहा था कि वो इसकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित है। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। तो किले और महल तो हैं ही, लेकिन महेंद्रगढ़ की कहानी सिर्फ शाही ताकत की नहीं है। यहाँ की मिट्टी में आस्था और आध्यात्मिकता भी बहुत गहराई से बसी है। ये जिला असल में अलग अलग आस्थाओं का एक गुलदस्ता है। एक तरफ हिंदू तीर्थ हैं, तो दूसरी तरफ पीर तुर्कमान जैसी पवित्र मुस्लिम दरगाहें भी हैं, और सिख धर्म की मौजूदगी भी है दशमेश गुरुद्वारे के रूप में। सब कुछ एक ही जगह, एक साथ। और ये आध्यात्मिकता सिर्फ इमारतों में नहीं, लोगों के जीवन में भी दिखती है। यहाँ लगने वाले मेले इसकी जीती जागती मिसाल हैं। चाहे वो धोसी पहाड़ी पर च्यवन ऋषि की याद में लगने वाला मेला हो, या फिर शिवरात्रि के मौके पर लगने वाला भागेश्वर का बड़ा मेला, हर मेला एक अलग ही रंग और रौनक लेकर आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महेंद्रगढ़ में इतिहास किसी म्यूजियम में बंद नहीं है। वो तो यहाँ की हवा में है, शहर के चौराहों पर, पहाड़ी की चोटियों पर, और लोगों की परंपराओं में। ये सचमुच एक छिपा हुआ खजाना है, जहाँ गुजरा हुआ कल आज भी सांस लेता है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है
कि हम सबके अपने अपने इलाकों में, हमारे अपने शहरों और गांवों में ऐसी कितनी कहानियां छिपी होंगी जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।